नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी को इंग्लिश में लिखना सीखेंगे। जैसे कि अगर आपको किसी का नाम लिखना हो गया इंग्लिश में, या तो आपको व्हाट्सएप पे किसी को इंग्लिश में लिखना हो गया मैसेज, या तो आपको किसी ने किया मैसेज आपको पढ़ना पड़ गया, तो आप कैसे लिखेंगे पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में पूरी तरह सीखने वाले हैं। और इसको सीखेंगे दोस्तों एक कहानी के माध्यम से। मैंने यहाँ पे एक शेर और चूहे की कहानी ले रखी है, शायद आपने बचपन में सुना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपको एक बार पहले कहानी पढ़ के सुना दूँ, इसके बाद हम लोग इसको अच्छे से इंग्लिश में लिखना सीखेंगे। जैसा कि यहाँ पे कहानी है दोस्तों, कि बहुत समय पहले की बात है। एक शेर जंगल में सो रहा था। ठीक उसी समय एक चूहा उसके शरीर में उछल कूद करने लगा। इससे शेर की नींद खराब हो रही थी। तभी शेर गुस्से के साथ उठा। तभी शेर ने चूहे को अपने पंजों में उठा लिया और खाने की सोचने लगा। तभी चूहे से डरते हुए शेर से प्रार्थना करी कि वह चूहे को माफ़ करे और जाने दे। चूहा यह भी वादा करता है कि शेर का बुरा वक्त आने पर वह भी शेर की पूरी मदद करेगा। इसके बाद चूहे की इस साहसिकता को देखकर शेर हंसा और उसने चूहे को जाने दिया। इस घटना के बाद एक दिन कुछ शिकारी जंगल में शिकार करने आए और उन्होंने शेर को अपने जाल में फंसा लिया तथा उन्होंने शेर को एक रस्सी से शेर को पेड़ के साथ बांध दिया। तब उस समय शेर मदद के लिए दहाड़ने लगा। तभी रास्ते से गुजर रहे चूहे ने उसकी आवाज़ सुनी, तो चूहा तुरंत ही शेर की मदद करने निकल पड़ा। जैसे ही चूहा उसके पास पहुंचा तो उसने रस्सी को कुतरना शुरू कर दिया। फिर कुछ देर बाद शेर आज़ाद हो गया और वह दोनों जंगल की ओर जाने लगे और उन दोनों में उस दिन से गहरी दोस्ती हो गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी। यानी कि किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, कोई भी बुरे वक्त में काम आ सकता है। इस कहानी का मतलब ये था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। दोस्तों, आपको इंग्लिश में लिखने के लिए दो चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है। पहला तो इंग्लिश में जो कखारा होता है क से ज्ञान तक, उसका इंग्लिश, जैसे कि क का के, ख का के एच, ग के जी, घ के जी एच, जो इंग्लिश होता है ये वाला। और दूसरी का आपको इंग्लिश में मात्रा आना चाहिए। मात्रा मतलब अ से लेकर के अह तक का जो इंग्लिश होता है, जैसे अ का ए, आ का डबल ए, छोटी ई की आई, बड़ी ई की डबल ई, छोटा ऊ का यू, बड़ा ऊ का डबल ऊ, री का आर आई। जो ये वाला अह तक होता है ये भी आपको आना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें आपको आती है तो आप बेफिक्र रहिए, अभी से ही आप लोग इंग्लिश में लिखना और पढ़ना दोनों सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आइए देखते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ब, तो ब का इंग्लिश होता है बी, तो आप लिखेंगे बी। ब में कोई भी मात्रा दिखाई नहीं दे रहा है तो आप ए लिखेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी अक्षर हो, शुरू में हो या बीच में हो, अगर उसमें कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखते हैं। ह का होता है एच, और ह में छोटा ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ की मात्रा का होता है यू, तो यू लिखेंगे और टी का त लिखेंगे। अब दोस्तों कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे टी है और त में कोई मात्रा नहीं है तो आप यहाँ ए लगाइए। लेकिन दोस्तों, जो अक्षर लास्ट में होता है, तो लास्ट में अगर मात्रा नहीं भी है तो ए नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर शुरू में हो या बीच में हो और उसमें कोई मात्रा ना हो तो वहाँ पे ए लगाना पड़ता है। यहाँ देखते हैं समय है तो स का लिखेंगे यस, स में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे, म का एम लिखेंगे और इसमें कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे और य का वाई लिखेंगे। इसको पढ़ेंगे दोस्तों समय। देखिए पहले है तो प का पी, प में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे, ह का एच लिखेंगे, ह में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे, और ल का होता है एल और ए का होता है ई। इसको पढ़ेंगे पहले। ये देखिए की है तो क का के हो गया और क में बड़ी की मात्रा है और बड़ी का होता है डबल ई, इसको पढ़ेंगे की। देखिएगा ये है बात, यानी कि ब का बी और आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए भी एक ही ठो ए लगाते हैं दोस्तों। हालांकि आ का तो डबल ए होता है लेकिन एक ही ठो ए लिखते हैं जब आप हिंदी से इंग्लिश में लिखेंगे। और टी का हो जाएगा त। इसको पढ़ेंगे बात है। ह का एच, ए की मात्रा है तो ए का होता है ए आई, इसको पढ़ते हैं दोस्तों है। यानी कि बहुत समय पहले की बात है
का इंग्लिश हमने लिख लिया। आगे दोस्तों एक यानी कि ई से होता है ए में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिख दीजिए और के का क लिख दीजिए। इसको पढ़ते हैं एक। बड़ा सा का होता है एस एच और ए की मात्रा है तो ई लिखेंगे और र का आर लिखेंगे। इसको पढ़ते हैं शेर। जंगल ज का होता है जे, अंग की मात्रा है तो अंग का होता है ए एन, जी का होता है ग और ग में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे और एल से ल। तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों जंगल। एम ई में, देखिएगा एम ई से में हो गया। यस से होता है स और ओ की मात्रा है तो ओ लिखेंगे। यहाँ है रहा। र से होता है आर, र में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे और ह का लिखेंगे एच, ह में है आ की मात्रा तो ए लिखेंगे। और दोस्तों थ का होता है टी एच, आ की मात्रा के ए। तो ये होगा दोस्तों कि एक जंगल में सो रहा था, यानी कि जो शेर था एक जंगल में सो रहा था। आगे दोस्तों ठीक उसी समय एक चूहा, यानी ठ का होता है टी एच, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई और क है तो के। ठीक उसी, छोटा ऊ का होता है यू और इसमें कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे और यस से हो गया स और बड़ी का डबल ई। इसको पढ़ेंगे उसी। समय का आपको पहले बता चुका हूँ कि यस ए एम ए वाई होता है समय। एक का होता है ई ए के एक। कहीं कहीं दोस्तों अगर आप किसी को लिखते हैं मैसेज तो ई और के भी लिख सकते हैं, इसको भी लोग एक पढ़ लेता है। चूहा तो च का होता है सी एच, बड़ा हुआ है तो डबल ओ, ह का है तो एच, आ की मात्रा के लिए ए। इसको पढ़ेंगे चूहा। उसके तो ऊ का होता है यू, कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे। यस से हो जाएगा स ए और क से के, ए की मात्रा का ए होता है। इसको पढ़ेंगे उसके। शरीर में स का होता है एस एच ए, र का आर आई, सॉरी दोस्तों बड़ी की मात्रा तो डबल ही हो जाएगा और र से आर। इसको पढ़ते हैं शरीर। में का आपको इंग्लिश आता है लिखने। उछल ऊ का होता है यू, ए सी डबल एच से अच्छा होता है, कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे और ल का एल हो जाएगा। उछल कूद। के का हो गया क और बड़ा उससे डबल ओ, डी से द। इसको पढ़ते हैं कूद। यानी कि बहुत समय पहले की बात है, एक शेर जंगल में सो रहा था। ठीक उसी समय एक चूहा उसके शरीर में उछल कूद करने लगा। क का होता है के, क में कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे। र का आर, कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे। यन से होता है न, ए की मात्रा के ई। करने लगा। ल का एल, कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे। जी से हो जाएगा ग और आ की मात्रा के लिए ए लिखते हैं। इसको पढ़ेंगे दोस्तों लगा। इससे ई का होता है आई, कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे। स से यस ए यस ई। इससे शेर की नींद। शेर यस एच ई आर शेर। के से क होता है बड़ी की मात्रा है डबल ई की नींद तो लिखेंगे एन डबल ई एन, ये बिंदु के लिए एन लिखते हैं और डी से हो गया द। इसको पढ़ेंगे नींद। खराब ख का होता है के एच, कोई मात्रा नहीं ए लिखेंगे। र का लिखेंगे आर, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, ब से हो जाएगा बी। इसको पढ़ेंगे खराब। हो एच ओ से हो। रही आर, र में कोई मात्रा नहीं तो ए हो जाएगा, ह के हो जाएगा एच और डबल ई से बड़ी ई। रही थी, टी एच से था होता है और बड़ी की मात्रा का डबल ई, थी हो जाएगा तभी। तो हो जाएगा त का हो जाएगा टी, त में कोई मात्रा नहीं तो ए हो जाएगा। भ का हो जाएगा बी एच और बड़ी की मात्रा है तो डबल ई तभी। शेर एस एच से बड़ा सा ई, र से आर शेर। यहाँ दोस्तों गुस्से, ध्यान दीजिएगा अगर आधा स रहेगा तो क्या करेंगे। ग का लिखेंगे जी, छोटा ऊ की मात्रा है तो यू लिखेंगे और दोस्तों ये वाला जो आधा सा है इसके लिए यस लिखेंगे और जो पूरा सा है इसके लिए भी यस लिखेंगे और ए की मात्रा है तो ई लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा अगर एस के बाद ए लिखते तो इसका मतलब कहलाता कि ये वाला पूरा सा है, लेकिन यस के बाद तुरंत यस आ गया तो आप समझ लीजिएगा कि ये वाला यस जो है आधा रहा होगा। इसको पढ़ेंगे गुस्से। के क के और ई से होता है ए की मात्रा के साथ। यस ए से सा, टी एच से था साथ। उठा ऊ का होता है यू
अ की मात्रा यानी कि सॉरी यहाँ पे ए लगा देंगे क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है, और टी एच से ठ होता है, आ की मात्रा है तो ए। इसको पढ़ेंगे उठा। तभी तस होता है टी, और त में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे। बी एच से भ होता है, और बड़ी की मात्रा डबल ई हो जाएगा दोस्तों। और आगे है शेर ने। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत सारे हिंदी का इंग्लिश लिखा, जैसा कि आगे चूहे है को अपने पंजों में उठा लिया। तो आई होप कि अब आप लोग बहुत ही अच्छे प्रकार से हिंदी से इंग्लिश लिख लेंगे। अब हम लोग जो सिंपल सिंपल सा हिंदी का शब्द है इसको इंग्लिश में नहीं लिखते हैं। मैं यहाँ पे देखता हूँ अगर कोई बड़ा सा है और कुछ मतलब उटपटांग सा है तो उसको मैं आपको लिखने सिखाऊंगा। अगर कोई बड़ा शब्द हो जिसमें आधा र लगा हो आधा न लगा हो तो उसको हम लोग लिखना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा उन्होंने, यहाँ है रस्सी। तो इन दोनों को लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि अगर आधा कहीं पे है कुछ भी तो उसको कैसे लिखते हैं। जैसे कि यहाँ है उन्होंने, तो ऊ का हो गया यू। और दोस्तों ऊ में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिख लेते हैं। लेकिन ये आधा न है तो एन लिखेंगे। ह है तो ह का एच होता है, ह में ओ की मात्रा है तो ओ लिखेंगे। बिंदी है तो एन लिखेंगे, और न का होता है यन, और ये दोस्तों ए के लिए ई। तो इसको पढ़ते हैं उन्होंने। उन्होंने, हालांकि ये अगर ये वाला यन नहीं लिखते तो भी इसको उन्होंने ही पढ़ा जाता। तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे उन्होंने। आगे दोस्तों रस्सी, यानी कि यहाँ पे रस्सी लिखा हुआ है तो र का हो जाएगा आर, र में कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे। ये इस वाले स के लिए यस लिखेंगे, और इस वाले स के लिए भी यस लिखेंगे। इस यस के आगे ए नहीं लगाएंगे तो इससे ये बात कंफर्म होती है कि ये वाला जो स है आधा स होगा, और बड़ी की मात्रा डबल ही लिखेंगे। इसको पढ़ेंगे दोस्तों रस्सी। आगे दोस्तों बांध। देखिए ब का होता है बी, आ की मात्रा है तो हो गया ए, लेकिन दोस्तों ऊपर जो बिंदी है इसके लिए यन लिखते हैं, यन, और डी एस से ध, तो इसको पढ़ेंगे बांध। तो इस प्रकार से जो भी सिंपल सिंपल शब्द है हिंदी का मैं उसको नहीं लिखता हूँ इंग्लिश में, क्योंकि अब आपने सीख गया होगा कि यहाँ देखिए एक शब्द है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि तुरंत। तो त का होता है टी, छोटा ओ की मात्रा है तो यू लिखेंगे, र का लिखेंगे आर, र में अंग की मात्रा है तो ए एन लिखेंगे, और टी का हो जाएगा त, यानी कि इसको पढ़ेंगे तुरंत। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में लिखना आ गया होगा। यदि आपको समझ में आई है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लो ताकि मुझे पता लगे कि आप सबको समझ में आ रहा है। और यदि आप इसी प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ने लिखने और बोलने सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।